तो फ्रेंड्स अ, हम स्टार्ट करते हैं न्यू सेक्शन से। पिछले सेक्शन में हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था, जो कि सेक्शन 7 से सेक्शन 10 तक था। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 से, जो कि है रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में। तो सेक्शन 11 देखते हैं, कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। इस सेक्शन में कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के बारे में बताया गया। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिवीजन है कमिश्नर। स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर कमिश्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट shall appoint in each division a commissioner who shall within his division exercise the power and discharge the duty confirmed and imposed on a commissioner by or under this code or any other law for the time being in force and shall exercise authority over all the revenue officer in his division। इस सेक्शन में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ईच हर डिवीजन में एक कमिश्नर को, जो जो कि हर वो अपने डिवीजन में पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे, जो भी इस कोड के अंतर्गत आते हैं या जो भी और अदर जो भी लॉस होंगे। तो कमिश्नर क्या होते हैं? कमिश्नर एक अथॉरिटी होती है जो रेवेन्यू ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर इन हिज डिवीजन एक्सरसाइज करवाती है, जो भी एंड शेल दिया हुआ है इसमें, एंड शेल एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर इन हिज डिवीजन, जो कि एक अथॉरिटी होती है जो अपने डिवीजन में रेवेन्यू के जितने भी मामले होते हैं उन सब के पावर को एक्सरसाइज करवाती है, जो ड्यूटीज होती है उन डिस्चार्ज करवाती है। फिर द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल कमिश्नर इन वन और मोर डिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी एक या एक से अधिक एडिशनल कमिश्नर को एक या एक से अधिक डिवीजन में। फिर आते हैं एडिशनल कमिश्नर शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटी ऑफ कमिश्नर इन सच केस और क्लासेस ऑफ केस एज द स्टेट गवर्नमेंट और इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन में डायरेक्ट। इसमें दिया गया है कि जो एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट होंगे वो वही सारे पावर को एक्सरसाइज करेंगे और ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे जो कमिश्नर के होंगे, और ये स्टेट गवर्नमेंट इन्हें जो भी पावर्स और ड्यूटीज देंगे उसको एक्सरसाइज और डिस्चार्ज करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन नहीं दी है, वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम करेंगे। अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी है तो कमिश्नर जो भी डायरेक्ट करता है वो उस हिसाब से काम करेंगे। फिर फोर्थ है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड एवरी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग एप्लीकेबल टू अ कमिश्नर शैल अप्लाई टू द एडिशनल कमिश्नर व्हेन exercising power or discharge any duty under this section and if he were the commissioner of the division। इसमें दिया गया है कि इस कोड में जो भी प्रोविजन दिया गया और कोई और भी लॉ है उसमें जो भी प्रोविजन दिया गया है वो जो कि कमिश्नर पे अप्लाई होती है तो वो एडिशनल कमिश्नर पे भी अप्लाई होगी। और वही वो जब पावर एक्सरसाइज करेंगे, ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे, तो अ, वो उस जैसे कमिश्नर के होते हैं उसी हिसाब से करेंगे। The state government may at the time of making the appointment or at any time subsequent thereto design any additional commissioner as the additional commissioner judicial and any such additional commissioner judicial shall be allotted only judicial business. Such an additional commissioner judicial shall exercise such power and discharge such duty of a commissioner in such case or classes of case as the state government or in the absence of any direction from the state government the commissioner of the division may direct। इसमें दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंटमेंट के ही टाइम किसी भी एडिशनल कमिश्नर को एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल अपॉइंट कर देगी और उन्हें क्या अलॉट करेगी? जुडिशियल बिजनेस, ओनली जुडिशियल बिजनेस। तो हमें इस सेक्शन में क्या मिला कि एक कमिश्नर होंगे, एक एडिशनल कमिश्नर होंगे और एक एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल होंगे कि जो कि एक्सरसाइज करेंगे पावर ओनली जुडिशियल फंक्शंस। अब आ जाते हैं सेक्शन 12 में, कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर। तो कलेक्टर की डिफिनेशन हम लोग देखे थे सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 में कलेक्टर को डिफाइन किया गया है
तो उसमें दिया है कि कलेक्टर शैल बी इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कलेक्टर क्या है? इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए इसमें पढ़ देखते हैं सेक्शन में क्या दिया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट या कलेक्टर्स। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर, who shall be in charge of the revenue administration। देखिए, in charge of the revenue administration and shall exercise all the power and discharge all the duty conferred and imposed on a collector by or under this code or any other law or the timing in force। इसमें दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को, जो कि इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हर बार एक्सरसाइज करेगा सारे पावर और ऑल सारे ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा, जो कि एज ए कलेक्टर उसे इम्पोज किया गया है अंडर दिस कोड, इस कोड में, और अदर लॉ भी टाइम बीइंग इन फोर्स, जो अदर लॉ है जो टाइमिंग फोर्स हुए हैं उनमें। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल कलेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक या एक से अधिक एडिशनल कलेक्टर को भी अपॉइंट करेगी। जैसे कि हमने सेक्शन 11 में दिए थे, कमिश्नर थे, कमिश्नर के बाद एक एडिशनल कमिश्नर थे, तो ऐसे ही एडिशनल कलेक्टर। देन an additional collector shall subject to the direction and control of the state government or of the collector exercise our power and discharge all duty of collector। इसमें वही दिया है जैसे सेक्शन 11 में ही दिया था, सेम सारी सेम बातें हैं कि एन एडिशनल कलेक्टर सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ किसका रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा एडिशनल कलेक्टर के ऊपर, और वो ऐसे ही पावर एक्सरसाइज करेंगे जो कि कलेक्टर करते हैं। जो प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड एवरी other law for the time being applicable to the collector shall apply to the additional collector when exercise power or discharging on duty under this section। इस सेक्शन में अगर इस सेक्शन के अंडर जो भी पावर और ड्यूटीज दिए गए हैं वो जो कलेक्टर पे अप्लाई होते हैं वही एडिशनल कलेक्टर पे भी अप्लाई होंगे। फिर फिफ्थ में द स्टेट गवर्नमेंट में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अपॉइंटमेंट और एनी टाइम सब्सिक्वेंट टू डेजिग्नेट एनी एडिशनल कलेक्टर एज एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल। यहाँ पे ही एडिशनल किसी भी एक एडिशनल कलेक्टर को एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल अपॉइंट कर दिया जाएगा, और उन्हें अलॉटेड शैल बी अलॉटेड ओनली जुडिशियल बिजनेस, उनको जुडिशियल बिजनेस अलॉट कर दिया जाएगा। Such an additional collector judicial shall exercise such power and discharge such duty of collector in such case or classes of case as the state government or in the absence of any direction from the state government the collector of the district may direct। इसमें दिया गया है कि एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल सारे पावर और ड्यूटी एक्सरसाइज और डिस्चार्ज करेंगे एज ए डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं absence of any direction from the state government then collector of the जैसे कलेक्टर उन्हें जो डायरेक्शन देंगे उसी हिसाब से वो अपने पावर एंड ड्यूटी एक्सरसाइज करेंगे। फिर आ जाते हैं सेक्शन 13 पे, सब डिविजनल ऑफिसर एंड एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर। The state government may appoint in each district as many persons as it thinks fit to assistant collector of the first or second class। The state government अपॉइंट करेगा each district, हर डिस्ट्रिक्ट many person things to fit to be assistant collector at the first और second class। जो एडिशनल कलेक्टर होंगे फर्स्ट और सेकंड क्लास के, उनको सब डिविजनल ऑफिसर या एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास इन चार्ज ऑफ वन और मोर सब डिविजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास है उनको वन और मोर सब डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट में an officer shall be called the assistant collector first class in charge of a subdivision or subdivisional officer। जो एडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर होंगे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास होंगे, उनको क्या कहते हैं? सब डिविजन और सब डिविजनल ऑफिसर अपॉइंट कर देगी। The officer referred to in subsection 1 or subsection 2 shall exercise all the power and discharge all the duties confirmed or imposed upon them by or under this code or any other law for the time being in force subject to the control of the collector। The officer referred to in subsection 1 shall exercise all the power, सारे पावर और
ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे जो कि इस कोड के अंदर दिया गया है या अदर जो भी लॉ है उनमें फोर्स किया गया है, जो कि कंट्रोल अथॉरिटी कौन होगी, कलेक्टर होंगे। The state government may designate an assistant collector first class appointed to a district to be an additional subdivisional officer। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर फॉर वन और मोर तहसील ऑफ जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक तहसील में असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को अपॉइंट करेगा एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर। Subject to the provision of this code, the additional sub-divisional officer shall exercise such power and discharge such duty of a sub-divisional officer in such case or classes of case as the state government or in the absence of any direction from the state government, the collector may direct। जो एडिशनल सब-डिविजनल ऑफिसर होंगे वो जितने भी पावर और ड्यूटीज होंगे जो सब डिविजनल ऑफिसर को होते हैं वही एक्सरसाइज और डिस्चार्ज करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन से। अगर स्टेट गवर्नमेंट अब्सेंट है डायरेक्शन में तो कलेक्टर जो भी डायरेक्ट करेगा वो पावर एक्सरसाइज करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अपॉइंटमेंट और एट द टाइम सब्सिक्वेंट देन एनी असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास एज अ सब डिविजनल ऑफिसर जुडिशियल। इसमें भी दिया है कि क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास को एज ए सब डिविजनल जुडिशियल एक या एक से अधिक तहसील में अपॉइंट करेगी और इन्हें सच सब डिविजनल ऑफिसर जुडिशियल शैल बी अलॉटेड ओनली जुडिशियल बिजनेस। इन्हें बस केवल जुडिशियल बिजनेस ही अलॉट होगा। Such a sub-divisional officer judicial shall exercise such power and discharge the duty of sub-divisional officer in such case or classes of case as the state government के डायरेक्शन में काम होगा। In the absence of any direction from the state government, the collector में अगर स्टेट गवर्नमेंट absent है तो कलेक्टर डायरेक्ट करेगा। आया यहाँ तक का समझ? तो हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। सेक्शन 14 तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशियल। तो द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशियल। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी तहसीलदार हर डिस्ट्रिक्ट में मैनी पर्सन मतलब जिसको वो समझती है फिट उसे तहसीलदार या तहसीलदार जुडिशियल अपॉइंट करेगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड द तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशियल शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटी एज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड। इसमें दिया हुआ है कि जो तहसीलदार और तहसीलदार जुडिशियल जो पावर एक्सरसाइज करेंगे ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में होगा और लिखा है और द बोर्ड के डायरेक्शन में होगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन अगर कोई भी डायरेक्शन एब्सेंस होती है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड द कलेक्टर में तो उसे कलेक्टर डायरेक्ट करेगा। फिर आते हैं नायब तहसीलदार सेक्शन 15 नायब तहसीलदार। द स्टेट गवर्नमेंट इन्हें भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ईच डिस्ट्रिक्ट में मैनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी नायब तहसीलदार कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिसने वो समझती है एज ए नायब तहसीलदार who shall exercise the power and perform the duty confirmed or imposed on them by or under this code or under any other law for the time being in force। जो कि वो एक्सरसाइज करेंगे पावर एंड परफॉर्म करेंगे वो ड्यूटीज जो इस कोड के अंतर्गत दिया गया है एंड अदर जो भी लॉ है जो फोर्स हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 16 रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड लेखपाल। द कलेक्टर में अब यहाँ पे देखिए अभी तक आपने जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर देखे थे उसमें था कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 16 रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल कौन अपॉइंट करता है, कलेक्टर अपॉइंट कर रहा है। कलेक्टर में अपॉइंट इन ईच तहसील वन और मोर रेवेन्यू इंस्पेक्टर। हर तहसील में एक या एक से अधिक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेंगे फॉर द प्रॉपर सुपरविजन मेंटेनेंस फॉर द पावर सुपरविजन प्रॉपर सुपरविजन मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड। क्या करेगी कलेक्टर अपॉइंट करेंगे
ईच तहसील वन और मोर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एक या एक से अधिक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेंगे। क्या करने के लिए? फॉर द प्रॉपर सुपरविजन, मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड। जो विलेज रिकॉर्ड होते हैं उनको सुपरविजन करने के लिए, मेंटेनेंस उनका करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। एंड फॉर सच अदर ड्यूटीज एज द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। और अदर ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। फिर आ जाते हैं कलेक्टर में अपॉइंट इन ईच तहसील एज मैनी लेखपाल। लेखपाल का भी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कलेक्टर अपॉइंट ईच तहसील मैनी लेखपाल फॉर द प्रिपरेशन, मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड। रेवेन्यू ऑफिसर का क्या काम था कि वो प्रॉपर सुपरविजन, मेंटेनेंस और करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड का प्रॉपर सुपरविजन करते करते थे, मेंटेनेंस करते थे और करेक्शन करते थे। लेकिन लेखपाल का काम क्या है? प्रिपरेशन, मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ द विलेज। इनका काम है विलेज रिकॉर्ड का प्रिपरेशन करना, मेंटेनेंस करना, करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड। एंड फॉर सच अदर ड्यूटी एज द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा जो भी ड्यूटीज डायरेक्ट होंगी। फिर हम जाते हैं सेक्शन 17, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर। इट शैल बी लॉफुल for the state government or the authority competent to appoint, as the case may be, to appoint one and the same person being otherwise competent according to law for any two or more of the offices provided for in this chapter, or to confirm upon an officer of one denomination all or any of the power or duty of any other officer or officer within certain local limits of or otherwise at it में deem। इस सेक्शन में बेसिकली ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास और कोई भी अथॉरिटी जो कंपिटेंट होती है अपॉइंटमेंट के लिए, एक या एक से अधिक व्यक्ति को एक या एक से अधिक ऑफिस में अपॉइंट कर सकती है, जो कि और सारे वो पावर्स और ड्यूटीज उस ऑफिसर को दी जा सकती है, जो कि उसके लिमिट में, सर्टेन लोकल लिमिट जो कि उसके लिमिट में आती है। फिर सेक्शन 18 है रिकवरी ऑफ मनी, पेपर्स एंड अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो ये द कलेक्टर क्या कर सकता है? कलेक्टर में इन केस इन विच there is a claim outstanding on any revenue officer or any other person formerly employed as such in the district for public money or paper or other property of the state government in his charge, by order or reason to be recorded, require the money or the particular paper or property detained to be delivered either immediately to the bearer of the said order to such person on such date and such place as the order may specify। इसमें दिया गया है कि जो भी कलेक्टर क्या करेंगे कि किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को, और कोई रेवेन्यू ऑफिसर या कोई पर्सन है उनको एम्प्लॉयड करेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक, उनके डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक मनी के लिए, पेपर के लिए, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मनी होंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दिए गए होंगे, उनको डिटेन करने के लिए ऑर्डर देंगे। If the officer or other person aforesaid does not comply as direct, the collector shall impose a penalty for 2। अगर जो भी ऑर्डर कलेक्टर के द्वारा दिए गए थे वो नॉट कंप्लाई एज डायरेक्ट, जैसे कि कलेक्टर ने डायरेक्शन दिया हुआ था, अगर उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो कलेक्टर शैल इम्पोज ए पेनाल्टी फॉर 250 रुपीज के पेनाल्टी लगा सकते हैं till the direction is complied with it. So however total amount of such penalty shall not exceed 25,000 रुपीज। लेकिन ये 25,000 रुपीज से ज्यादा की पेनाल्टी नहीं लगा सकते हैं। provided that the officer or other person, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of hearing before any penalty is imposed on। लेकिन प्रोविजो में दिया गया है कि उस ऑफिसर और कोई भी पर्सन का इस केस में उनको एक रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको सुनने के लिए पेनाल्टी लगाने से पहले कि क्यों वो उस
पेपर्स को या जो भी मनी थी उसको दे नहीं पाए। Imposition of penalty under subsection 2 shall not bar the prosecution for any offense or recovery of money, paper and other government property under any law for the time being in force। इसमें दिया गया इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी, जो पेनाल्टी का इम्पोजिशन होगा सेक्शन 2 शैल नॉट बार द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस और रिकवरी ऑफ मनी, पेपर एंड अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सेक्शन 19 अदर पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर के क्या और भी पावर्स होते हैं। When any power is exercisable or any duty is dischargeable by any officer or authority under this code, such power or duty may be exercised or discharged by any superior officer or authority otherwise। इसमें दिया गया है कि जो भी कोई भी पावर जो एक्सरसाइजेबल है या ड्यूटीज डिस्चार्जेबल है इस कोड के द्वारा किसी भी अथॉरिटी या किसी भी ऑफिसर को वो वही पावर वही ड्यूटी एक्सरसाइज करा या डिस्चार्ज कर सकते हैं उससे सुपीरियर ऑफिसर जो भी है, सुपीरियर और अथॉरिटी जो भी है वो भी उस पावर को एक्सरसाइज और ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सकती है। सेकंड है द रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस कोड शैल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। जो रेवेन्यू ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है वो कंट्रोल में किसके होता है, स्टेट गवर्नमेंट के। एक्सरसाइज विथ सच other power and discharge such other duty as the state government may by the any general or special order direct। The revenue appointed under this code, इस कानून के अपॉइंटमेंट होता है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ किसके होता है, स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि एक्सरसाइज सच अदर पावर जो कि और अदर पावर को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और डिस्चार्ज करते हैं अदर ड्यूटी को भी स्टेट गवर्नमेंट में जनरल और स्पेशल ऑर्डर जो भी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा। तो ये था हमारा सेक्शन 19 तक का। अगला चैप्टर हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।